गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत बेटर होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश सीखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें, बताते रहें कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाई जाती है। कोई रुपया आपसे नहीं लिया जाता। जो बच्चे पैसे से सक्षम है, जिनकी फैमिलियां, वो तो कोचिंग जाकर ही सीखे। मैं उनसे फिर कहूँगा, क्योंकि भाई कुछ ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं या ऑनलाइन जो भी चल रहे हैं, वो पैसे भी तो पहुंचने चाहिए उनके पास। पर जो बच्चे जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, मींस हार्ड वर्कर तो हैं बट पैसा कहीं ना कहीं रुकावट बन रहा है, उन तक ये वीडियो का लिंक पहुंचा देना। क्योंकि पूरे यूट्यूब के इतिहास में फुल कोर्स अगर कोई आपको फ्री पढ़ा रहा है तो वो केवल नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा कोई एक वीडियो देगा, 2 वीडियो देगा, 10 वीडियो देगा, फिर कह देगा कि आओ वहां 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए मिलेगा। तो वो क्या होता है कि 10 वीडियो लेने के बाद आपकी भी मजबूरी हो जाती है कि अब तो चाहिए ही चाहिए यार आगे का कोर्स, समझ रहे ना। तो वो चीज यहां नहीं मिलेगी। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, रिकॉर्डेड रख लेना आप भले, कि जीवन पर्यंत स्पोकन इंग्लिश लाइव क्लास फ्री पढ़ाऊंगा, एक भी रुपया आपसे नहीं लूंगा इस क्लास का। बस फीस इतनी है कि आप शेयर कर दें, 2 दोस्तों को बुला लें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए और आप लोगों ने शेयर कर भी दिया, ठीक है ना। देखो अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो टेंस है आपका, और आज ये टेंस का लास्ट वीडियो होगा, याद रखना। इसके बाद टेंस फिनिश हो जाएंगे। देखना जरा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान क्या होती है। देखो, एक पहचान तो आपको कॉमन देखने को मिलेगी जो बच्चों की बुक्स में लिखी रहती है। समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ये आता है समय के साथ, याद रखना। बट फिर सर ये बच्चों की पहचान है तो बड़ों की पहचान क्या होगी। देखो, या तो कोई काम भविष्य में जारी रहेगा, भविष्य में जारी रहेगा, वट वो काम समय के साथ, निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ, या फिर निश्चित समय पर वो काम स्टार्ट हुआ होगा। तब याद रखना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। अब यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब देखना, विल हैव बीन यूज होगा, विल हैव बीन। अब आपके लिए यहां सुविधा क्या है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, दोनों में से कुछ भी हो सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल, दोनों ही सब्जेक्ट में याद रखना, दोनों ही सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आएगा। क्या आएगा? विल हैव बीन आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ सिंस और फॉर का यूज होता है इसमें, सिंस और फॉर। सिंस याद रखना पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे फिक्स टाइम में आपसे बोलूं, फिक्स टाइम मींस 8 बजे, तो 8 बजे फिक्स 8 बजे, वहां पर सिंस आएगा। पीरियड ऑफ टाइम, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम, मींस एक फिक्स नहीं है, कोई काल है, जैसे 2 घंटे, 2 आवर, 2 घंटे, 5 दिन। अब पता नहीं कौन से 5 दिन, बट 5 दिन याद रखना। मैंने 5 दिन काम किया, हो सकता है आपने 3 दिन कर लिया, फिर 2 दिन का ब्रेक दे दिया, फिर 2 दिन कर लिया, कितने दिन हो गए? 5 दिन। बट वो फिक्स नहीं था ना कि पिछले 5 दिन। अब पिछले 5 दिन होता तो आप कहते सर फिक्स है, पिछले ही 5 दिन, तो फिर सेंस लगाना पड़ता। क्लियर है ना? क्लियर है ना? नहीं है तो आ जाओ स्ट्रक्चर पर, यहां तो सब क्लियर हो ही जाएगा। है ही नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल आपकी हर डाउट को क्लियर करने के लिए, याद रखना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको करना कितना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन प्रेस करना है और वीडियो को शेयर करना है।
और जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं ना, एक एक बार शेयर कर लो यार अपने दोस्तों तक, बता दो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश अभी सिखाई जा रही है, सीख लो, याद रखना। और इस चैनल पर जीवन पर्यंत फ्री में ही इंग्लिश सिखाई जाएगी, तो आप सीख लो, अपने दोस्तों को भी बता दो भाई। देखो जरा यहां देखिएगा, सब्जेक्ट, देन विल हैव बीन, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम। अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बता चुका हूं, विल हैव बीन है, बी फोर मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट, आरपीएस भी बोल सकते हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस बचा हुआ। सिंस मैंने आपको बोला पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स फिक्स टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम याद रखना, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फिर बाद में आ जाएगा समय जो आपका बचा हुआ है, टाइम या समय, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है ना। जब क्या है ना कि जब भी हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे ना तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे सुनीता, अच्छा हिंदी में लिखना है भाई, सुनीता सुबह से नाच रही होगी। अब देखो कब से नाच रही होगी, होगा, होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो आ रहा है, लेकिन टाइम ऐड है, कब से, सुबह से। कब से, सुबह से। देखो आप जरा स्ट्रक्चर पर चलना, कुछ करना नहीं है, नहीं आप बहुत डर जाते हो, सेंटेंस बड़ा देखा डर गए, अरे भाई डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, याद रखना, सीखना है हमको। देखो जरा सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट तो अब तो हमको पहचान में आ ही गया है, और सब्जेक्ट तो सुनीता होगा, यहां पर मैं भी बोलूंगा बहुत बढ़िया बेटा। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, आप तुरंत लिखोगे विल हैव बीन, आपने लिख दिया। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अरे वर्ब क्या सर यहां पर, नाचना, और नाचना क्या होता है, डांस। अरे सर ये तो हमारा बड़ा शौक है, आजकल बारातों का मौसम है सर, किसी की भी बारात मिल जाती है हम तो नाचने लग जाते हैं। देखो जरा सुनीता विल हैव बीन डांसिंग। अब देखो सबसे पहले डांसिंग हो गया, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, आप कहोगे सर सुबह, फिक्स है, कब से नाच रही है, सुबह से, अरे फिक्स है तो क्या आएगा, सिंस, क्या आएगा, सिंस। अब कब से नाच रही है, मॉर्निंग, क्लियर है ना। सुनीता सुबह से नाच रही होगी, सुनीता विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, क्लियर ना, क्लियर ना। मान लीजिए कि आप इसी को निगेटिव बनाना चाहते हो, तो निगेटिव आप पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर बनेगा आपका। देखो सुनीता सुबह से नहीं नाच रही होगी। अब देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखो सुनीता, देन विल नॉट हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब एक साथ लिख लो, विल नॉट, क्यों, क्योंकि निगेटिव है, नॉट हैव बीन, क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, डांसिंग, डांसिंग, क्या आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, सिंस मॉर्निंग, क्लियर ना, क्लियर ना। देखो जरा बिल, देन सब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव बनाना है तब, सब्जेक्ट देन हैव बीन, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम। इंटेरोगेटिव मीन्स आप पूछना चाह रहे हैं, तब क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या सुनीता सुबह से नाच रही होगी,
अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ करना ही नहीं है। देखो जरा, बिल, सुनीता have been dancing अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। चलो कुछ नहीं करना, डांसिंग सिंस या फॉर, तो आप बोलोगे सर अब तो हम इतनी बार यूज कर चुके हैं सिंस मॉर्निंग, क्या ही प्रॉब्लम है? और नहीं है प्रॉब्लम तो कर दो शेयर। शेयर भी तो करना बनता है भाई, जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं। भरोसा है मुझे आप पर, ठीक है ना? करिए फिर शेयर। देखो यहां देखिए जरा, अगर इंटरोगेटिव और निगेटिव बनाना है आपको तो बिल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव बीन, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, देन टाइम। देखो जरा एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। क्या सुनीता सुबह से नहीं नाच रही होगी? क्या सुनीता सुबह से नहीं नाच रही होगी? आप भी बना सकते हो, आप भी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कमेंट में लिख सकते हो। लिखोगे तो बढ़ोगे और नहीं लिखोगे तो पढ़ोगे। ऐसा नहीं कुछ नहीं करोगे तो भी तो पढ़ ही रहे हो ना, सीख तो रही हो, कम सीख पाओगे, बट ये भी याद रखना थोड़ा। क्या सुनीता सुबह से नहीं नाच रही होगी? सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर, बिल, देन क्या, सुनीता नॉट हैव बीन डांसिंग बिल, सुनीता नॉट हैव बीन डांसिंग। अब देखो सिंस क्या फॉर, बोलोगे सर बचपन से लगाते आ रहे हैं सिंस मॉर्निंग। बचपन से तो नहीं, खैर अभी 10 मिनट पहले ही वीडियो स्टार्ट किया है तब से ही लगाते आ रहे हैं सिंस। ओके, सिंस मॉर्निंग। हैप्पी, अब मान लीजिए कि किंग वर्ड आ जाए। मेरी लैंग्वेज में किंग वर्ड क्या है? किंग वर्ड, इनको मैं क्या बोलता हूं? WH फैमिली के वर्ड, जैसे when, where, why, whom, whose, ये सब वर्ड आ जाएं, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसका, किसे, किसने, तो समझ लेना कि वो किंग वर्ड है, वो सबसे पहले ही आएंगे। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, सुनीता सुबह से क्यों नाच रही होगी? देखो जरा, सबसे पहले अब किंग वर्ड आ गया। कौन सा किंग वर्ड? क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई विल सुनीता, किंग वर्ड होता नहीं है, WH फैमिली का ही वर्ड है, पर किंग इसलिए बोलता हूं उसको क्योंकि वो राजा है, वो कहता है मैं सबसे आगे रहूंगा, इसलिए। ठीक है ना? तो आप मान के चलिएगा ये WH फैमिली का वर्ड है। वाई विल सुनीता हैव बीन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलना है, कुछ करने नहीं है। हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? क्लियर ना? क्लियर है तो शेयर करो यार वीडियो को। बताओ दोस्तों को कि YouTube के इतिहास का एकमात्र ऐसा चैनल नरेंद्र धाकड़ है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाता है, पैसा नहीं लेता। याद रखना, लोग वादे बहुत करते हैं, फ्री आएंगी क्लासें, मैं एक भी रुपए का कोर्स नहीं बेचूंगा, लेकिन बेचते हैं। बट नरेंद्र धाकड़ इस YouTube चैनल पर मैं आपको कोर्स नहीं बेचूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, स्पोकन इंग्लिश का। याद भी रखिएगा,
स्पोकन इंग्लिश का कभी नहीं बेचूंगा, पूरा कोर्स लेकर आऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, याद रखना, सब कुछ जो स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको नीड है वो सब सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो जरा, आ जाओ प्रैक्टिस पर। वह 4 घंटे से संगीत सुन रहा होगा, मेला पिछले 1 महीने से लग रहा होगा, रानी 2 दिन से यात्रा कर रही होगी। सब में टाइम है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो है ही, बट सब में क्या है, टाइम है, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला जाएगा। बनाइए, 1 मिनट मिलता है आपको बनाने के लिए। देखो जरा, मैं बनाऊं? बिल्कुल साहब, आप कहोगे तो बनाऊं क्या, मैं सब कुछ पका के दूंगा, बिल्कुल स्पून फीडिंग कराऊंगा। स्पून फीडिंग मीन्स सब कुछ पका के, भैया सीख लो, दीदी सीख लो, फिर भी भैया दीदी भाव खा रहे हैं। जब जीवन के जो कहते हैं ना चमाटे पड़ेंगे आप पर, लाइफ के 3-4 थप्पड़ जब जिंदगी मारेगी ना आपको, उस दिन समझ में आएगा कि जो सर कहते थे वो हम कर लेते तो बढ़िया ही रहता। याद रखो, कब? जब आप ऑलरेडी जिंदगी से थप्पड़ खा चुके होगे कि अब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, घर वाले भी कह रहे हैं नकारा निकम्बा धरती का बोझ, कहेंगे भाई, कहेंगे नहीं कुछ करोगे जीवन में तो धरती का बोझ पूरी दुनिया कहेगी। बस 2 ही शख्स इस दुनिया में बचेंगे जो तुम्हें डांटेंगे भी लेकिन प्यार करेंगे, मां और पिता। इसके अलावा भाई बहन, भाई हस्बैंड, जो भी फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जितने भी रिश्ते हैं सब छोड़ जाएंगे आपको जिस दिन आप नहीं कमाओगे और नहीं खर्च करोगे ना किसी के लिए, सब छोड़ देंगे। नहीं तो ऐसा कर लो, आप जिसको अपना खास मानते हो ना, 1 महीने के लिए उससे बोल दो कि भैया 2 शख्स को छोड़ के बोल रहा हूं, केवल माता और पिता, ठीक है ना, 2 शख्स को छोड़ के, कि 1 महीने मुझे फ्री खिला दो आप, मैं आपके यहाँ 1 महीने। बताओ कहने लगेंगे भाई कुछ तो कर लो जीवन में। बस उनसे ये मत कहना 1 महीने बाद मैं कमाने लगूंगा, ये कहना मैं बेरोजगार हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। 1 महीने कोई अगर आपको जीवन में रख लेना तो तुम जो कहोगे ना, जो मेरी सैलरी मिल रही है मैं तुम्हें दे दूंगा जीवन भर, बस इतना कह देना कि मैं बेरोजगार हो गया है मेरा। कोई नहीं रखता। हाँ, माता पिता दुनिया के हर मुसीबत में आपके सामने साथ खड़े रहते हैं, वो 2 शख्स अलग हैं, ईश्वर का दर्जा है, गॉड है, वो रियल गॉड माता और पिता ही हैं, और कुछ कोई नहीं है गॉड, समझ रहे हो ना। जितनी सेवा करनी है, जितना पूजना है, उनको जीते जी पूज लो, मरने के बाद पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो ना। वही हैं जो खड़े रहते हैं हर मुसीबत में आपके। देखो जरा, चलो आओ, भावनात्मक ज्यादा हो गया मैं, कोई बात नहीं। देखो जरा, वह 4 घंटे से संगीत सुन रहा होगा, ही विल, कुछ नहीं करना। देखो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना तो स्ट्रक्चर देखो, 1 मिनट सिंपल वाला स्ट्रक्चर देखो, कुछ करना नहीं है आपको। वह 4 घंटे से संगीत सुन रहा होगा, जस्ट अ मिनट, सब्जेक्ट विल हैव बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम, ये देख लिया आपने। फिर आप रजिस्टर पर लिख के रख लो, नहीं तो फिर आप यहां आओ, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल हैव बीन, विल हैव बीन लिख के रख लो कहीं एक जगह, ठीक है ना। आप, अब मैं बार बार उसको नहीं पलटूंगा। अब क्या संगीत सुन रहा होगा ना, तो सुनना, सुनना वर्ब है यहां पर, क्योंकि वर्ब का 4th फॉर्म आएगा ना, सुनना, सुनना होता है लिसन। अब चूंकि 4th फॉर्म है तो लिसनिंग आएगा, लिसनिंग, ही विल हैव बीन लिसनिंग, लिसनिंग म्यूजिक, म्यूजिक। अब देखो 4 घंटे से बोल रहा है वो, 4 घंटे से, तो याद रखना अब 4 घंटे फिक्स नहीं है इसमें, फॉर हावर, 4 घंटे फिक्स नहीं है इसमें, याद रखना। फिक्स होते तो फिर सिंस आ जाता। अब 4 घंटे कौन से, 2 घंटे पहले सुन लिया हो, फिर 2 घंटे बाद में सुन लिया हो, 4 घंटे हो गया, 1 घंटे का गैप हो गया, 5 घंटे, ऐसे नहीं होंगे इसको, ठीक है ना। अगर फिक्स होता कि पिछले 4 घंटों से तो सिंस आता। मेला पिछले 1 महीने से लग रहा है, द फेयर, मेला होता है फेयर,
आजकल जहाँ मैं शिवपुरी में रह रहा हूँ ना, वहाँ हमारे यहाँ मेला लग भी रहा है और लोगों से सुनता हूँ कि मेला घूम रहे हैं और क्राउड भी है। एक दिन मैं उधर गया, क्राउड दिखा, लेकिन मैं गया नहीं हूँ, जाऊँगा मेला घूमने। शौक है नहीं वैसे मेरे ऐसे, पर मैं जाऊँगा एक दिन जरूर। द फेयर विल हैव बीन टेकिंग प्लेस। टेकिंग प्लेस लगना होता है, मेला लगना, टेकिंग प्लेस। अब देखो पिछले एक महीने से क्या बोल रहा है, पिछला एक महीना मींस फिक्स, फिक्स है तो फिर क्या, सिंस 1 मंथ, MONTH। क्लियर ना। रानी 2 दिन से यात्रा कर रही होगी। रानी विल हैव बीन, यात्रा करना होता है ट्रैवलिंग, फॉर 2 डेज। अब फॉर 2 डेज क्यों, क्योंकि फिक्स नहीं है ना कौन से 2 दिन, 2 दिन से यात्रा कर रही होगी। क्लियर ना। देखो जरा, वे सुबह से चर्चा कर रहे होंगे, सुबह से चर्चा कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन डिस्कसिंग। कब से कर रहे होंगे, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। फिक्स है ना सुबह, सिंस मॉर्निंग। सुबह फिक्स है, सुबह तो सुबह से कर रहे होंगे तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। क्या वे 5 बजे से धूप में खड़े होंगे। धूप में खड़ा कर दिया आपने, कितने बजे से, 5 बजे से। बिल, जस्ट मिनट, इंटरोगेटिव जब होगा तब, बिल दे हैव बीन, वर्ब का 4th फॉर्म स्टैंडिंग। अब यहां पर मैंने आपसे बोला स्टैंडिंग तो किसके लिए आ गया, खड़ा होने के लिए, लेकिन यहां पर हम किस में, धूप में खड़े हो रहे हैं। कहां पर, धूप में। तो याद रखना स्टैंडिंग इन द सन, इन द सन आएगा, धूप में खड़े। इन द सन क्यों, क्योंकि सन का जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब छोटी होती तो एट आ जाता, ऑन आ जाता, बहुत ज्यादा में हम छोटी सी धूप में खड़े हैं, तो इन द सन आएगा उसके लिए। इन द सन कब से, 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, 5 o'clock। क्लियर ना, सिंस 5 o'clock। मेरा भाई सुबह से कार सुधार रहा होगा। माई ब्रदर विल हैव बीन। अब कार सुधारने के लिए आता है रिपेयर, और रिपेयर में लग जाएगा ING, रिपेयरिंग कार। कब से सुधार रहा होगा, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गया ना, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर क्लियर हो गया क्या, नहीं हुआ तो कमेंट में लिख दो, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये तो प्रीमियर है, याद रखना। कमेंट में लिख दो आप। देखो जरा, वह 3 घंटे से घंटी बजा रहा होगा। 3 घंटे से, फिक्स नहीं है, 3 घंटे से घंटी बजा रहा होगा। ही विल हैव बीन रिंगिंग, बजाना होता है रिंगिंग, रिंगिंग बेल। एक मिनट, बेल में ठीक से लिख दूं, रिंगिंग बेल फॉर 3 आवर, 3 आवर, ठीक है ना। दर्जी आधी रात से कपड़े क्यों सिल रहा होगा। Why will
अब दर्जी को बोलते हैं टेलर। हैव बीन कपड़े सिलने के लिए आता है सीव, सीइंग, सीइंग क्लोथ्स। एक मिनट, मुझे क्लोथ्स में सी सही बनाने दो, नहीं तो आप पता नहीं क्या ही समझ लोगे उसको। क्लोथ्स सिंस मिडनाइट, फिक्स है ना, सिंस मिडनाइट, ठीक है ना। राज सोमवार से, अरे भाई क्या ही लिख गया भैया, टाइपिंग की एरर होती रहेंगी, आप थोड़ा इसको सीरियस ना लें। बता दिया करूंगा कि एरर है, उसका रीजन क्या है मैं आपसे बोलता हूं कि आई एम नॉट अ परफेक्ट टाइपिस्ट, ठीक है ना। टाइपिंग इंग्लिश में ही करता हूं, बट वो कीबोर्ड की हेल्प से हिंदी में हो जाती है, थोड़ी बहुत गलतियां तो चलती हैं ना, सुधारवा तो देता हूं मैं आपको बाद में। आज सोमवार से, राज सोमवार से बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहा होगा। राज विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टू चिल्ड्रन, बच्चे हैं ना, चिल्ड्रन। अब कब से, सोमवार से, फिक्स है, सिंस मंडे, सिंस मंडे, क्लियर ना। बनाओ। वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। क्या मामा सुबह से सो रहे होंगे। पंडित जी 3 दिन से मंत्र पढ़ रहे होंगे। बनाओ। जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। आप कमेंट में लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। आप नहीं लिख रहे हो तो फिर आप मन में ट्रांसलेट करें, उसको सीख जाओगे, टाइम लगेगा बट आपको याद रखना। देखो जरा, वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्या मामा सुबह से सो रहे होंगे। बिल, अब मामा को मैं मामा ही लिख रहा हूं क्योंकि हमारा रिलेशन है। अंकल लिखने में उतना मजा नहीं आता ना, फीलिंग नहीं आती मामा वाली। मामा मीन्स मां से कनेक्ट व्यक्ति है भाई, तो फीलिंग नहीं आती इंग्लिश में अंकल लिखने में उसको, तो मैं मामा ही लिख रहा हूं। बिल मामा हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। देखो ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन में, जब क्लास एंड हो जाएगी ना उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है ना। अच्छा लगता है यार, आप अभी रिकॉर्डेड देख रहे हो ना, कोई बात नहीं, लेकिन लाइव में आओ। रेगुलर क्लास चलती है, रेगुलर 7 to 7:30, 7:35, 7:40, कभी कभी 7:20 भी हो जाती है, समझ रहे हो ना। मींस आधे घंटे की क्लास उसको हम कहेंगे, और आधे घंटे भाई जीवन के लिए तो आप दे ही सकते हो ना। तो यार आ जाओ लाइव, ठीक है ना, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों तक। दोज हु हैव नीड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, you can share with them these videos and link of also live classes. Thank you so much to joining till now. Good night, bye bye, take care.